गाइज याद होगा आपको, मैंने आपसे कहा था कि आगे आने वाले वक्तों में गेम है, फार्मिंग का गेम है, क्वांटिटी का। आपको क्वांटिटी बढ़ानी पड़ेगी। और ऐसे लोग जो टेरेस में रखते हैं बर्ड्स, मेरी तरह, जैसे मैंने पहले टेरेस में रखे हुए थे, मेरे टाइम पे तो कमाने के बहुत अच्छे मौके थे। बट अभी क्या हो रहा है कि आजकल मैं देख रहा हूँ कि क्वांटिटी के साथ ही आप खेल सकते हैं, क्योंकि रेट आपको पता है कि ऊपर नीचे होता रहता है। तो उससे जो बंदा क्वांटिटी में खेल रहा हो उसको परेशानी नहीं होती। भाई क्यों नहीं आप लोग ग्रीन ओपलाइंस की जो है कॉलोनी बनाते, क्यों नहीं बनाते आप? ग्रीन ओपलाइन सस्ता हुआ है। और ग्रीन ओपलाइन हो गया या ग्रीन फिशर हो गया, ये एक ऐसा बर्ड है, जब जाल वाले को चाहिए होता है ना, तो वो आधी रात को फ़ोन करता है या मैसेज करता है कि मुझे जो है वो ग्रीन फिशर चाहिए है, या फिर मुझे ग्रीन ओपलाइंस चाहिए हैं। और ग्रीन ओपलाइन का जो रेट है अभी इस वक्त, जाल वाला 2200 रुपये 2500 रुपये में ग्रीन ओपलाइन ले रहा है, अच्छी क्वालिटी के। तो आप अगर ग्रीन ओपलाइन की एवियरी बना देते हैं या कॉलोनी बना देते हैं, तो आपको कितनी आसानी हो जाएगी दाना पानी करने में। तो क्वांटिटी से खेलना है अब आपने आने वाले वक्त में, क्योंकि वो टाइम चला गया जब आप 10-15 पेयर रख के खुश हो रहे थे। वो अब 10-15 पेयर में कमाने का मौका नहीं मिलेगा। तो वाई नॉट के आप कॉलोनीज बनाएं उनके लिए। मैं मौजूद हूँ इस वक्त कंट्री साइड शैले में। द कंट्री साइड शैले बहुत ही खूबसूरत रिजॉर्ट है ये। बताने का मकसद इसलिए है ताकि आपको नाम याद हो जाए। अगर आपको मुझसे मिलना हो या मुझसे कुछ पूछना हो, या अगर आप आना चाहें तो यहाँ पर आ सकते हैं। बात को कंटिन्यू करते हैं कि आप लोग अगर कॉलोनियाँ बनाएं, मिसाल के तौर पे वॉयलेट ओपलाइन की कॉलोनी क्यों नहीं बना रहे आप लोग? मैं आपसे क्वेश्चन करता हूँ कि आप वॉयलेट ओपलाइन की कॉलोनी क्यों नहीं बना रहे, जबकि आपको पता है कि वॉयलेट ओपलाइन एक ऐसी चीज़ है, सिंपल ओपलाइन है, आराम से ब्रीड हो जाता है, कोई इतनी मसला नहीं होता, कॉलोनी में ब्रीड करता है। तो बड़ी बड़ी कॉलोनीज क्यों नहीं बना रहे आप छत के ऊपर? ऐसे हजरात जिनको ऑफिस जाना होता है या ऑफिस जाते हैं या कोई भी जॉब करते हैं, उनके पास टाइम नहीं होता है या मुख्तलिफ मसरूफियात हैं, लेकिन बर्ड से कमाना चाहते हैं। तो जब आप बर्ड से कहते हैं ना कि मैं कमाना चाहता हूँ, तो उसको उस तरह से लेके चलना पड़ता है। तो भाई आप क्यों नहीं कॉलोनी बना लेते? आप बिजी होंगे तब भी आपकी कॉलोनी चल जाएगी। कैसे? एक ही बार दाना पानी करेंगे, सबका दाना पानी चेंज हो जाएगा। केजेस में दाना पानी करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि यार देखो मैं बताता हूँ, मैं हालांकि कोई इतना बड़ा काम नहीं कर रहा था, अपना काम था मेरा शुरू से, अभी भी है। तो उसके बावजूद भी मैं अपने बर्ड्स को दाना पानी प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता। तो मैंने उसके लिए एक बच्चा रखा हुआ था। तो आप सोचें, ये बिल्कुल ढकी छुपी बात नहीं है, बिल्कुल क्लियर है भाई। 20 पेयर का दाना पानी करना हो ना बंदे ने, अगर वो काम कर रहा है दूसरा 20 के साथ, बहुत मुश्किल है, उसके लिए नामुमकिन बात है। हालांकि 20 पेयर क्या होते हैं, कुछ भी नहीं। ये बात सही है भाई, मौत आ जाती है परिंदों का दाना पानी करना पड़े, यकीन करें, मजाक नहीं कर रहा मैं। देखें, एक अगर बंदा सिर्फ परिंदों के दाने पानी के लिए है ना, तो उसके लिए वो चीज़ मुश्किल नहीं है। आप बोलेंगे ना कि एहसन भाई कह रहे हैं दाना पानी करना बहुत बड़ा अजाब है, बहुत मुश्किल हो जाता है, तो फिर ये जो बंदा रख रहे हैं करने के लिए, वो कैसे कर लेता है? भाई वो इसलिए कर लेता है क्योंकि वो सिर्फ यही काम कर रहा है ना यार, वो तो यही काम कर रहा है। हमने तो बहुत सारे काम करने होते हैं, खासकर मैं तो बहुत बिजी आदमी हूँ, आपको पता है कि यूट्यूब को लेके चलना मजाक बात नहीं है। ये मैंने मजाक से कहा आपको कि मैं सबसे बिजी आदमी हूँ, ऐसा भी नहीं है। लेकिन ये है कि यार काम तो है, मुझे ठीक ठाक काम होता है, एडिटिंग का ये वो, तो बहुत सारी चीज़ें मामलात देखने पड़ते हैं। लेकिन आप लोग अगर फारिग हैं, सिर्फ घर पे हैं, तो भाई आराम से कमाने का मौका है आपके पास। आप जो है वो ओपलाइंस की ब्रीडिंग करवा सकते हैं अच्छे तरीके से। और इसी के साथ साथ ग्रीन ओपलाइंस हो गए, वॉयलेट ओपलाइंस हो गए, लोटिनो ओपलाइंस हो गए। ये 3 कैटेगरीज ऐसी हैं कि आपको बताने की ज़रूरत नहीं है मुझे कि इसमें आपको कितना फ़ायदा है या कितना प्रॉफिट आप कमा सकते हैं महीने का या दिन का या साल का। ये चीज़ें आप इमेजिन कर सकते हैं। अब वो चीज़ रख लेना जो जाल वाला हर वक्त लेने को तैयार है, वो चीज़ें रखें। अब जाल वाला क्या क्या ले रहा है, मैंने आपको बताया, ग्रीन ओपलाइन ले रहा है, वॉयलेट ओपलाइन ले रहा है, लोटिनो ओपलाइन जाल वाले को तो नहीं देते क्योंकि वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, लेकिन वो हाथों हाथ बिक जाता है डायरेक्ट कस्टमर को। तो आप इस पे काम क्यों नहीं कर रहे हो यार? आप किन चक्करों में पड़े हुए हो भाई? अगर आपने वाकई बर्ड्स का काम करना है तो आप सुन क्यों नहीं रहे मेरी बात को? और अगर आपने नहीं करना या वैसे ही सिर्फ हॉबी करनी है, तो वो फिर आप इसको डिसीजन लेना कि मैं मुझे हॉबी करनी है या कमाना है, इससे क्या करना है। क्योंकि कई लोग तो अभी तक ये क्लियर ही नहीं है कि उनको हॉबी करनी है या बिजनेस। उसकी वजह ये है कि वो आए बिजनेस करने थे और अब उनके सर पे और उनके नसीब में ये परिंदे पड़ गए।
और रेट जो है वो नीचे आया। अब वो परिंदे जो हैं उनके ऊपर पड़ गए हैं, यानी कि उन्होंने रखे हुए नहीं है परिंदे, परिंदे अब उनके ऊपर पड़ गए हैं और अब उनको समझ में नहीं आ रहा कि इससे कमाएं कैसे, इसके साथ क्या करें, किस तरह लेके चलें बर्ड्स को, क्योंकि रेट थोड़ा सा नीचे हो गया है बर्ड्स का। लेकिन जो बंदा काम करता है ना यार, मैं सच बात बता रहा हूँ आपको, सीरियस हो जाए, जो बंदा सीरियस होकर काम करता है ना, वो डिसीजंस लेता है कि मैंने क्या करना है। अगर कोई बंदा सोचता है मैंने यार बर्ड से कमाना है, तो फिर वो कमा कर दिखाता है, पूरी पूरी कोशिश करता है। अगर आप कहते हैं मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो बेटा ये वीडियो आपके लिए है ही नहीं ना। जिसके पास पैसे नहीं है तो वो ये वीडियो का क्या करेगा। परिंदे आते हैं पैसों के, पिंजरे आते हैं पैसों के, सेटअप लगता है पैसों से। तो ये सब इन्वेस्टमेंट तो हर बिज़नेस में होती है ना। लेकिन ये है कि ये बिज़नेस ऐसा है कि आप घर बैठ के कर सकते हैं छतों के ऊपर। टेरेस वाला काम ख़त्म हो गया भाई, मैंने खुद ख़त्म कर दिया टेरेस वाला काम। टेरेसों में काम नहीं होते कि छोटा सा टेरेस है, मैं सोच रहा हूँ 20 पेयर रख लूँ। आप ये सोचें कि हॉबी के लिए 20 पेयर रख रहे हैं तो आप टेरेस में करें। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि टेरेस में 20 पेयर रख के मैं कमा लूँगा, तो भाई वो वाली अब बात नहीं आएगी। क्योंकि इससे 20 पेयर से जो कमाई होगी ना, उसको कमाई नहीं कहते, उसको हवाई कहते हैं। तो आप समझ रहे होंगे मेरी बात को कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि आप सीरियस होकर इसको लेकर चलें और अच्छे डिसीजंस लें अपनी ज़िंदगी के अंदर। अगर आपको मेरी बातें समझ में आती हैं और आपको अच्छा लगता है मेरा वीडियो बनाना, और आप मेरी वीडियो देखते हैं, तो भाई इसको सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे आप? कब करेंगे सब्सक्राइब? यही टाइम है, सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहें मेरे चैनल पर। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इजाज़त दीजिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।